जीवन, इस जीवन का सत्य क्या है? जन्म, जहां से जीवन का आरंभ होता है, या अंत? मृत्यु, जहां पे इसका अंत होता है। जीवन का सत्य ये नहीं है, सब कुछ ये नहीं है। इससे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी। अंतर इससे पड़ता है, महत्वपूर्ण ये है कि जो भी आपने जीवन जिया, किस उद्देश्य से जिया, किस मंतव्य से जिया। अब यदि आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे समस्त संसार आपसे जीवन जीने की प्रेरणा लेता है, मृत्यु के पश्चात भी आपके कर्मों को देखकर उन्हें स्मरण करके जीवन जीना सीखता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आप अपने कर्मों से, अपने चयनों से अमर हो चुके हैं। देखिए, जीवन की चिंता व्यर्थ है, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। इसका कोई अंत नहीं कर पाता, न काल, न मृत्यु, ना ही समय। यदि कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा का अंत कर सकता है, तो वो आपके ही दुष्कर्म है। तो ये जो जीवन काल आपके पास है, इसमें केवल शुभ कर्म कीजिए, चिंता त्याग दीजिए। ऐसे कर्म कीजिए जिसे देख के संसार उचित मार्ग पर आ जाए, शुभ कर्म करने लगे। यदि आपकी मृत्यु के पश्चात भी संसार आपको स्मरण करके सीखेगा, उचित राह पर आएगा, प्रेरणा पाएगा, तो आप ही अमर हो जाओगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। कहते हैं जो मन से निकलता है वो कभी अशुभ नहीं होता। अशुभ होता है तो वो भाव, वो इच्छा जो मन से तो निकलती है, किंतु विवेक की कसौटी पर परखी नहीं जाती। ऐसा ही एक भाव होता है क्रोध। ये क्रोध आपके विवेक को ही हर लेता है, आपकी करुणा को हर लेता है। आप सोचने समझने के पात्र ही नहीं रह जाते। अब यदि आपको इस संसार पर नियंत्रण करना है, भविष्य पर नियंत्रण रखना है, वर्तमान पर नियंत्रण रखना है, तो पहले क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखना ही होगा। क्योंकि ये क्रोध आपका मित्र नहीं है, ये आपका बल नहीं, आपकी दुर्बलता है, और ये शत्रु की शक्ति को बढ़ाता है। अंत में हानि आप ही को पहुंचती है। तो इस क्रोध को नियंत्रण में रखिए। दुष्टों के मंतव्य अपने आप असफल होते जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। मनुष्य और धन, इन दोनों में संबंध अत्यंत गहरा है। धन वो शक्ति है जिसका उपयोग मनुष्य करता है सांसारिक वस्तुओं को खरीदने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। और मनुष्य वो शक्ति है जो धन को महान बना देती है। अब एक बात है, उपयोग करना चाहिए धन का और प्रेम करना चाहिए मनुष्य से। ये बात अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। लोग यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वो प्रेम करते हैं धन से और उपयोग करते हैं मनुष्य का। ये अनुचित है। देखिए, आप किसी सुई से युद्ध नहीं लड़ सकते, ना किसी तलवार से आप वस्त्र सी सकते नहीं। क्या किसके लिए है ये समझना आवश्यक है। आप भी उचित दिशा में कदम उठाइए। प्रेम कीजिए मनुष्य से और उपयोग कीजिए धन का। यदि आप मनुष्य का उपयोग करने लगे तो आपको प्रेम होने लगेगा धन से। ये प्रेम धीरे धीरे परिवर्तित होगा लोभ में, और धीरे धीरे ये आपका अंत कर ही देगा। तो सभी मनुष्यों से प्रेम कीजिए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। सफलता कौन नहीं चाहता। सफलता को प्राप्त करने का, शिखर पर पहुंचने का अलग ही एक आनंद है। और जीवन में अपने कौन नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में मेरे कुछ अपने हों जो सदैव मेरे साथ रहे।
क्योंकि अपनों के साथ ही तो सफलता का आनंद सबसे अधिक आता है। परंतु होता क्या है, कई बार सफलता की खोज में उस मार्ग पर चलते चलते हम अपनों से दूर हो जाते, ना चाहकर भी कभी कभी हो जाते, उन्हें समय नहीं दे पाते, कभी कभी भूल जाते हैं कि सफलता का वास्तविक आनंद अपनों के साथ ही है, कि सफल होने के पश्चात जब हम अपनों से मिलते हैं, उनके नेत्रों में हमारे लिए जो भाव है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, यही असली पुरस्कार भी है। हम भूल जाते हैं बात और अकेले हो जाते हैं। अधिकतर बार ये होता है, अधिकतर बार लोग जो सफल हैं वो अकेले रह जाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप असफल होकर अकेला रहना चाहते हैं या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। सफलता के पीछे भागिए, स्वयं को झोंक दीजिए, किंतु अपनों का साथ कभी मत छोड़िएगा। वो अपने जो आपकी सफलता के लिए उत्तरदायी है, वो अपने जिन्हें आपकी सफलता से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उन्हें कभी मत त्यागिएगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। शांत सुखद निद्रा मनुष्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुख और आवश्यकता भी है। देखा जाए तो इस संसार का हर एक पशु पक्षी, हर एक जीव निद्रा अवश्य प्राप्त करता है, किंतु मनुष्य जिसमें सोचने समझने की शक्ति अन्य पशुओं से अधिक है, उसे निद्रा में थोड़ी समस्या अवश्य होती है। क्यों है कि नहीं? अब इसका कारण क्या है? चिंता। अब चिंता हम सभी के जीवन में, हम सभी जानते हैं कि चिंता कभी हमारी सहायता नहीं करती, फिर भी हमारे जीवन में क्यों? क्या चिंता से कभी किसी समस्या का निवारण हुआ है? क्या धन की चिंता करने से धन प्राप्त होता है? क्या भविष्य की चिंता करने से भविष्य ठीक हो जाता है? क्या स्वास्थ्य की चिंता करने से स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा? नहीं। तो इन सब से हमें एक छोटी शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। आप भी अपने कांधे से चिंता का ये भार हटा दीजिए और इच्छाएं, ये सारी इच्छाएं साथ आकर हमारे मन में चिंता उत्पन्न करती है, तो इन इच्छाओं को भी त्याग दीजिए। प्रकृति के प्रेम पर विश्वास कीजिए। स्मरण रखिए, जो चिंता मुक्त होगा वो चिता मुक्त होगा। चैन की निद्रा पाइए और निद्रा को जाने से पूर्व मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं? कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडरा है, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया तो वो निश्चित रूप से महामनुष्य अवश्य बनेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। हीरे मोती मणिक
इन सभी को पहले पत्थर कहा जाता था, फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रत्न कहने लगे। और रत्न वास्तविकता में ये है क्या? ये वो पत्थर है जिन्हें अग्नि की ताप में जलाया गया, परखा गया, तराशा गया, इन्हें काटने का प्रयास किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुए, अपितु ये और निखर कर आए और चमकने लगे, इस संसार में और प्रकाश फैलाने लगे। इसीलिए ये इतने अमूल्य हैं, इसलिए इतने बहुमूल्य हैं, इसलिए रत्न हैं। अब हम मनुष्य, हमारे पास भी ये चयन है कि हम पत्थर बन के रह सकते हैं या रत्न बन सकते हैं। कैसे? हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संकट है। हम इन कठिनाइयों के ताप में जलते हैं, ये समय हमें काटने का प्रयास करता है। कई सारे लोग, कई सारी परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, पर हमें नष्ट नहीं होना है। जैसे ये रत्न समस्याओं का सामना करके पत्थर से रत्न बना है, वैसे ही हमें भी हमारी समस्याओं का सामना करके रत्न बनना है, इस संसार में प्रकाश का स्रोत बनना है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कोई कहेगा बल की शक्ति, कोई कहेगा अस्त्र की शक्ति, कोई कहेगा ज्ञान की शक्ति। ठीक है, यदि मैं बताऊं तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति है शक्ति सूचना की। जी हाँ, सूचना। ये सूचना अपने आप में एक प्रबल शक्ति है, अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र है ये सूचना। और सत्य कहूं तो अनुचित सूचना से कहीं अधिक घातक अधूरी सूचना होती है। जैसे आज सांब ने रुक्मी के साथ किया, अधूरी ही सूचना बताई और विनाश हो गया। यदि ऐसे आपके पास कभी कोई अधूरी सूचना आती है, आप उसकी जांच परख नहीं करते, पुष्टि नहीं करते और अपना कर्म करते हो, तो उत्थान के स्थान पर आपको पतन मिलेगा, विकास के स्थान पर आपको विनाश मिलेगा। स्मरण रखिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, उचित सूचना पाना उचित सूचना देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आशा है इस बात को आप समझेंगे। जीवन में जब भी कोई सूचना आपके पास आए, उसके ऊपर विचार कीजिए, उसकी पुष्टि कीजिए, जांच परख कीजिए, तत्पश्चात अपना कर्म कीजिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। धर्म और प्रेम दोनों एक ही मुद्रा के दो पहलू हैं। यदि इनमें से एक भी निकल जाएगा तो दूसरा शेष नहीं रहेगा। कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि धर्म क्या है। धर्म वो जो इस संसार में हर एक व्यक्ति को एक दूसरे के साथ सुख और शांति से रहने के लिए प्रेरणा देता है। इस प्रेरणा का आधार है प्रेम। प्रेम वो जो आपके भीतर किसी और के प्रति करुणा को जगाता है, सम्मान को जगाता है। अब यदि प्रेम चला गया तो सर्वप्रथम नाश होगा सम्मान और करुणा का। अब जहां पे न प्रेम है, न सम्मान है, न करुणा है, वहां धर्म कैसे वास करेगा? भौतिक इच्छाएं जागने लगती हैं, क्रोध जागने लगता है, अहंकार जागने लगता है और फिर आरंभ होता है अधर्म का। इसलिए जो भी भावनाएं आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं, उन्हें करने दीजिए, किंतु चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस प्रेम को कहीं जाने मत दीजिए। इस प्रेम को सदैव अपने पास रखिए, अपने हृदय में, और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। इस जीवन में सबसे बड़ा दोष क्या है आप जानते हैं? कोई कहेगा लालच, कोई कहेगा लोभ, कोई कहेगा असत्य। देखिए, दुख का मूल होता है परिश्रम ना करना। कुछ लोग जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई परिश्रम नहीं करना, फिर भी सब कुछ मैं प्राप्त करना चाहता। अब इसी सोच के कारण द्यूत जैसे खेल जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। द्यूत
ये द्यूत क्या है? द्यूत अर्थात बिना किसी परिश्रम के, किसी और ने जो परिश्रम से धन अर्जित किया है, सुख सुविधाएं अर्जित की हैं, उसे अपने लिए बस एक खेल के माध्यम से प्राप्त करने की चाह। और ये चाह अत्यंत विनाशकारी होती है। इस चाह ने यदि आपके विवेक को, आपके मन को, आपकी चेतना को, आपकी सोच को लुभा लिया, तत्पश्चात आप प्रयास करना आरंभ करोगे और वहीं से आपका पतन आरंभ होगा। ये प्रयास होगा किसी और के जीवन का सारा धन, उसका समस्त जीवन अपना बना लेने का प्रयास। क्योंकि पहले तो आशा जागती, इस आशा को हताशा बनने में समय नहीं लगता, इस हताशा को कुंठा बनने में समय नहीं लगता, कुंठा को लालच बनने में समय नहीं लगता और लालच को प्रतिकार में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। और जब ये सब होता है आप दुष्ट हो जाते हैं। और सभी जानते हैं हर एक दुष्ट का पतन अवश्यंभावी। तो स्वयं को द्यूत से दूर रखिएगा और परिश्रम को अपने पास लाइएगा। जीवन में आपके जो भी स्वप्न हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, परिश्रम से अर्जित कर सकते हैं। तो वही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सत्य क्या है? ये सत्य। कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, ये अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहाँ विराम लेना है और कहाँ नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। लोग कहते हैं प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और ये सत्य भी है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि शत्रुता के बड़े से बड़े स्तंभ को वो यूं गिरा सकती है। किंतु आपने देखा होगा, जो अधिक शक्तिमान व्यक्ति है वो सदैव दो धारी तलवार की भांति होता है। क्योंकि ये प्रेम यदि व्यवहार में हो, मन में हो, विचारों में हो, तो ये शुभ है और ये सृजन करता है। किंतु प्रेम यदि व्यापार में हो, यदि इस प्रेम का उपयोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए किया जाए, तो ये संसार का नाश कर सकता है। राधा ने प्रेम का व्यवहार किया सांब के लिए, और सांब ने उस प्रेम का व्यापार किया अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए। अंततः हानि सांब की नहीं हुई, प्रेम की हुई।
इसलिए इस मन में प्रेम अवश्य रखिएगा, इस व्यवहार में प्रेम अवश्य रखिएगा, किंतु ध्यान भी रखिए कि आपका ये प्रेम इसे कोई व्यापार न बना दे। आइए इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। आज मेरे पास है एक हथौड़ा। अत्यंत प्रबल शक्ति होती है इस हथौड़े में। इसी हथौड़े से पीट पीट कर गर्म से लोहे को आप एक सुंदर से अस्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी हथौड़े से प्रहार कर करके एक बड़े से बड़े पर्वत को खोद कर आप वहां एक नए मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। इसी हथौड़े की धीमी धीमी चोट से आप श्रृंगार के लिए सुंदर से सुंदर आभूषण बना सकते हैं। किंतु यदि कोई एक सुंदर सा घर है, उसकी नींव पे यदि इसी हथौड़े से प्रहार करोगे तो उसका भी नाश हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है प्रेम भी। इतना शक्तिशाली होता है कि सृजन करता है, किंतु सर्वनाश भी ये कर सकता है। सब निर्भर करता है आपके मंतव्य पर। इस मंतव्य को शुभ रखिए और इस प्रेम पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं सृजन करने गए और आपने सर्वनाश कर दिया। आइए और मेरे साथ इसी प्रेम से कहिए, राधे राधे। तुम्हें चंद्रमा को सत्य क्या है ये सत्य? कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य है। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। ये प्रेम जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। इस प्रेम के दो रूप होते हैं, सबलता और दुर्बलता। चयन आपका होगा। अब ये यदि किसी उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊं तो माता पिता को ही देख लीजिए। माता पिता कभी कभी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसे कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, और इसके कारण संतान इतनी दुर्बल हो जाती है कि ऐसा भी हो जाता है आजीवन घर ही बैठी रहे। अब यदि यही माता पिता इस प्रेम में साहस ला दे, उस संतान से कहे कि तुम जाओ, इस संसार का अनुभव करो, अपना प्रारब्ध स्वयं रचो, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बन के दिखाओ, सबसे ऊपर उठकर दिखाओ, तो संतान ये करके भी दिखा सकती है। अब आप अपने प्रेम से अपनों को ही दुर्बल बनाते हैं या उन्हें सबल बनाते हैं, निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। महाभूत जीवन की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है ये पंच महाभूत? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। अब केवल जीवन की रचना में इनका योगदान नहीं है, शरीर की रचना में इनका योगदान नहीं है, अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी। अब आप अचंभित हो जाएंगे कि कदाचित उस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा ही नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा। इनमें से सबसे बड़ा तत्व जल, ये हमें क्या सिखाता है? जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं,
ये कभी हमें जलन नहीं देती, ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती? कि आपका उद्भव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल ने, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दीजिए, सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।